अस्सलामुअलैकुम। हम और आप जोया आपके साथ मेरे बहुत सारे और दोस्त भी मौजूद हैं। आज हम UMT में, जहाँ हम पहले भी आते रहे हैं, आज हम फिर आए हैं। यहाँ पे सूरज चुनके निकला हुआ है, बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक वार्म सा दिन है और माहौल भी बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ को भी इंजॉय कर रहे हैं, प्लेग्राउंड में भी इस वक्त मौजूद हैं, स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं और कुछ करेंगे हमारे साथ फन, जिन्हें हम अपने शो में बुलाएंगे और उनसे करेंगे बातें, करेंगे उनसे बहुत सारी गपशप और सुनाएंगे कि उनको ज़िंदगी, आपको सुनाएंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में कि उनकी ज़िंदगियों में क्या कुछ चल रहा है। तो आइए बढ़ते हैं अपने दोस्तों की जानिब और करते हैं उनसे बहुत सारी बातें। क्या नाम है आपका? फातिमा। क्या करती हैं? मैं BS इंग्लिश स्टूडेंट। BS इंग्लिश होता क्या है? BS इंग्लिश बैचलर्स इन इंग्लिश। क्या सोच के रखा था ये? मुझे शुरू से इंग्लिश बहुत पसंद है और इस वजह से इंग्लिश तो ज़बान है जी, ज़बान तो कोई और भी आप सीख सकती थी। बट आई थिंक सो इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इस वजह से अच्छा ये बताइए कि आई थिंक और आई थिंक सो में क्या डिफरेंस है? आई थिंक कि मैं सोचती हूँ और आई थिंक सो कि मेरा भी यही ख्याल है जी। आप किसी के साथ एग्री कर रहे होते हैं। अच्छा आप कुछ कह रही थी? नथिंग, कुछ भी नहीं। नहीं, आप अपनी तालीम के बारे में बता रही थी, अंग्रेजी के बारे में बता रही थी भाई। जी, इंग्लिश के बारे में यही बता रही थी कि इंग्लिश वैसे तो मैंने इस वजह से रखी थी, मेरे एक टीचर थे वो बहुत अच्छी मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे और वैसे भी मैं जब भी कहीं पे TV वगैरह पे या कहीं पे भी किसी को इंग्लिश बोलते हुए देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं चाहती थी कि मैं इंग्लिश सीखूं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इंग्लिश में ही कर लूं। और वैसे भी मेरे इंग्लिश में स्कूल में आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी थी कभी? पढ़ी थी, जाहिर बात है, बट लाइक वहाँ क्या कैसी पढ़ी थी जो इतना समझ नहीं आई? वहाँ पर भी ठीक पढ़ी थी, बट जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लासेस में जाते जाते हैं आपको अच्छी इंग्लिश का पता चलने लग जाता है, आपको और चीज़ों का पता चलने लग जाता है। और आई थिंक सो ग्रामर ये इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में है या लिटरेचर के बारे में है? लैंग्वेज के बारे में भी और लिटरेचर के बारे में कुछ दोनों है। यस, कुछ सेमेस्टर्स में जो है वो लैंग्वेज के बारे में बताया जाता है और कुछ सेमेस्टर्स में जो है लैंग्वेज में क्या पढ़ा अभी तक आपने? लैंग्वेज में वैसे तो बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं, बट उसमें हम लोगों को कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज भी हम लोग रख सकते हैं। जिस तरह के मैंने टर्किश रखी है तो मुझे उसमें टर्किश में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, इसी तरह है। और लिटरेचर में क्या पढ़ा आपने? लिटरेचर में बहुत सारे पोइट्स जो हैं उनके नॉवेल्स पढ़े हैं, बहुत से पोइट्स के बारे में पढ़ा है। कौन सा पोइट आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट है और क्यों है? शेक्सपियर, और वो फेवरेट इस वजह से पोइट है। यस, मतलब लाइक नॉवल और राइटिंग और ये बस सब कुछ ही करते हैं और उसमें ये चीज़ मुझे अच्छी उनकी लगती है कि ड्रामा बता दें कोई उनका। हाँ, खैर उनके ड्रामे पढ़े हैं, अगर आपने कोई ड्रामा पढ़े तो ड्रामा बता दें। आई डोंट नो अभी की, बिकॉज मैं उनको कुछ नहीं पता। और मुझे एक ये चीज़ अच्छी लगती है कि किसी को पता ही नहीं कि शेक्सपियर लाइक कोई हैं थे या नहीं, उनके बारे में ये अभी एक डिस्कशन चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि वो है थे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं थे, कुछ लोग कहते हैं कि शायद कोई शख्स था। अच्छा घर में क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करती? नहीं करती। कुछ तो करती होंगी। वीडियोस बनाती हूँ, मुझे वीडियोस बनाने का बहुत शौक है। कौन सी वीडियोस बनाती हैं? अपनी वीडियोस ही बनाती हूँ, बस कोई थोड़े से मूव्स कर लिए और कहाँ डालती हैं? नहीं कि कहीं पे भी नहीं डालती, बस प्राइवेट ही। और प्राइवेट बस खुद ही देख ली, खुद ही खुश कर लिया अपने आप को। फ्रेंड्स को दिखा ली और सिंगिंग कर ली बस। सिंगिंग का शौक है, चलें फिर आपसे गाना सुनते हैं। ओके ठीक है, पकड़िए। नहीं आप अपना काम करें, मैं अपना। कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया, जो सिर्फ मेरा था सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चलें, बता दे कैसे मैं जीऊँगा तेरे बिना, फासिले ना ले कि मैं हूँ आसरे तेरे, बता दे कैसे मैं जीऊँगा तेरे बिना। चलें अब आपसे एक सवाल करते हैं, देखते हैं कि आप सवाल के जवाब देने में कामयाब होती हैं नहीं होती है। तो सवाल हमारा आपसे ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो एक ही टाइम पर ऊपर भी जाती है और एक ही टाइम में नीचे भी आती है? एक ही टाइम में
में ऊपर भी जाती है और एक नाम नहीं है, लिफ्ट। लिफ्ट भी है वैसे, लेकिन अगर वो ड्यूल हो कि एक तरफ से जा रही है तो दूसरी तरफ से आ रही है, तो खैर ये जनाब आपके लिए हम और आपकी जानिब से एक छोटे से गिफ्ट है, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? फातिमा अहमद। क्या करती हैं? मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे मेडिकल इमेजिंग में। मेडिकल इमेजिंग। इमेजिंग क्या होता है ये? इसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई सब कुछ आ जाता है इसमें, एक्सरे वगैरह, रेडिएशन से रिलेटेड। कितना पूरी डिग्री है ये, कोई कोर्स है ये? 4 इयर्स का कोर्स है, बैचलर्स। इसके बाद क्या प्लान्स हैं? इसके बाद इंटर्नशिप करेंगे इंशाल्लाह, जॉब्स करेंगे, और अगर जॉब ना मिली तो फिर कोई टैलेंट यहाँ पे दिखा के वायरल हो जाएंगे, फेमस। जैसा आजकल सभी कर रहे हैं। हाँ। पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है? हाँ, पढ़ाई ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। ये थोड़ी साइड हसल हो जाती है। आपको तहजीब सिखाती है, तमीज़ सिखाती है ना, आपको आपके कल्चर से रोशनास करती है कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, और भी बहुत कुछ। जी बिल्कुल। चलें, अब ये बताइए कि और क्या होता है पढ़ाई के अलावा ज़िंदगी में, क्या है? पढ़ाई के अलावा ड्रामे बहुत हैं। कौन से? आउट ऑफ फ्रेंड्स से लड़ाइयाँ हो जाती हैं, दोस्तियाँ हो जाती हैं, मोहब्बतें हो जाती हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, सारा कुछ भी चलता रहता है। चलता रहता है। फैमिली है आपकी? हाँ जी बिल्कुल है फैमिली। फैमिली के बारे में बताएं। फैमिली मेरी बस एक बहन है और बस पेरेंट्स हैं। आपकी बहन क्या करती है? साइकोलॉजी पढ़ रही है। आपसे छोटी है बड़ी? छोटी है। लड़ाई होती है बहनों में? बहुत ज़्यादा। अब बाल नोचने रुक गए हैं, लेकिन लड़ाइयाँ होती हैं वैसे। खूब 3-3 4-4 दिन तक जो है वो बातचीत, बिल्कुल कट ऑफ चल रहा होगा सीन एक ना, जैसे ड्रामा में होता है। जैसे ड्रामा में होता है। अच्छा, टीवी के ड्रामे ज़्यादा अच्छे हैं या रियल लाइफ ड्रामे ज़्यादा अच्छे हैं? रियल लाइफ ड्रामे ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों, क्या बात है? आई थिंक व्हेन यू आर लाइव डूइंग समथिंग नर्व ब्रेकिंग, तो वो ज़्यादा फिर मज़े का होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। नर्व ब्रेकिंग के स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन में भी तो अच्छा खासा ट्विस्टेड आपको करके रख देते हैं ना, यू नो आपका। लेकिन कल चलो एटलीस्ट आप ये ज़रूर इमेजिन कर सकते हैं कि दैट इज़ नॉट रियल। जो ज़िंदगी में हो रहा था दैट इज़ फॉर रियल एंड दैट इज़ रियल। वो प्रॉब्लम्स हमारी नहीं ना होती, वो फिर जब अपनी प्रॉब्लम्स होती है तो फिर वो ज़्यादा मज़ा आता है। टैलेंट कोई बताएं, कोई शो करें। टैलेंट शेर है एक, रिक्शे के पीछे लिखा हुआ था। आपका अपना है? नहीं, रिक्शे के पीछे। ये तो किसी का है ना, चलें, लेकिन आपका टैलेंट क्या है? अब आप बताएं, आप क्या क्या कर लेती हैं? टैलेंट मैं आर्टिस्ट हूँ, आर्ट ड्राइंग वगैरह करती हूँ, उसके अलावा बस ये टैलेंट है। ड्राइंग्स वगैरह करती है, मुसव्विर हैं? हाँ जी बिल्कुल। मुसव्विर है। कैसी ड्राइंग्स बनाती हैं? मैं सीनरीज वगैरह ड्रॉ करती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादा पसंद है आपको? क्या रीज़न है इसकी कि सीनरीज ज़्यादा ड्रॉ करना पसंद है? स्केचेस नहीं बनाती, कैरेक्टर्स लोगों को नहीं बनाती? स्केचेस नहीं ड्रॉ करती, सीनरीज वगैरह या एब्स्ट्रैक्ट, बिकॉज आई थिंक इट हैज़ मोर वेराइटी, ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलता है, एंड यू डोंट हैव टू मेक सेंस आउट ऑफ इट, यू डोंट हैव टू बी परफेक्शनिस्ट। फोरग्राउंड बैकग्राउंड वो सब चीज़ें बैलेंस कर लेती हैं? कुछ सीखा भी है या खुद ही बस अपने शौक में किए जा रही हैं? शौक में किए जा रही हूँ, बट आई एम अ सेल्फ मेड आर्टिस्ट, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन ड्रॉ एनीथिंग, आई एम गुड। सिमेट्रिकल होती हैं आपकी पेंटिंग्स? हाँ जी बिल्कुल। ऑयल पेंट्स, वाटर पेंट्स, क्या क्या यूज़ करती हैं? वाटर पेंट्स, एक्रिलिक्स, ऑयल्स, सारे मीडियम्स तकरीबन। मीडियम्स यूज। गुड हो गया। अच्छा चलें, वो चीज़ तो भैया हम आपकी देख नहीं सकेंगे, तो चलें आप शेर सुना दें कोई। सुना दें। आजकल की लड़कियां हुस्न पे नाज करती हैं, पहला कलमा आता नहीं, इंग्लिश में बात करती हैं। रिक्शे के पीछे लिखा हुआ था, ऐसे ही था। भाई की सोच थी, क्या कह सकते हैं, भाई की सोच थी, क्या कह सकते हैं। चलिए आपसे सवाल पूछते हैं, देखते हैं कि आप हमारे सवाल का जवाब देने में कामयाब होती हैं, नहीं होती हैं, जल्दी होती है, देर से होती हैं। तो सवाल हमारा आपसे ये है कि वो क्या है जिसकी बहुत सारी चाबियां हैं लेकिन कोई एक ताला भी नहीं खोल सकती? बहुत सारी चाबियां हैं लेकिन कोई ताला नहीं खोल सकती। थिंक उर्दू, डोंट थिंक इंग्लिश। वो चीज़ जो है वो इंग्लिश उर्दू दोनों में है, वो एक चीज़ है, ठीक है। चलें आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं थोड़ा आपको वजाहत से बता दूं कि वो इंग्लिश उर्दू दोनों में उसका नाम है, लेकिन इस वक्त आपने उर्दू में सोचना है। जवाब जो है बारे में हिंट। हाँ, चीज़ के बारे में। चीज़ के बारे में हिंट देना, इंग्लिश उर्दू में चीज़ तो इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट, पियानो। गुड।
चलें हम और आप में आपने हमसे बात की, एक छोटा सा ये आपके साथ एक तोहफा जाएगा, आपको याद दिलाता रहेगा कि आप हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में आए, बात की। हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तेरी बेलें बलाएं तेरे सदके उतारे है तमन्ना हमें। दोस्त बंद कर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला। हम और आप में वेलकम बैक, मौजूद हम यूएमटी में और बात करें अपने दोस्तों से, तो बढ़ते हैं इनकी जानिब और करते हैं बहुत सारा फन। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? नबीहा। क्या करती है नबीहा? बायोटेक्नोलॉजी। वो क्या होता है? मेडिकल की फील्ड है, मुझे बताएं ना। रिसर्च है बेसिकली, बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल की फील्ड। टेक्निकल बायोलॉजी है, बायोलॉजी टेक्निकल है, क्या है? रिसर्च है। क्या करती हैं आप रिसर्च में? अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी तो आगे आगे पता लगेगा कैसे चल रहा है। अभी यानी कि अभी तो कदम रखे हैं, पता चलेगा आगे बच्चू क्या होता है, लग पता जाएगा कहाँ आए हो। अच्छा, बायोलॉजी आपकी पहले कैसी थी? थोड़ा मेरे करीब आ जाए, मैं नहीं काटती। अच्छा, बायोलॉजी अच्छी थी ना, इसीलिए इस फील्ड की तरफ आई हूँ। मतलब अच्छा लगता था, इसलिए मजा आता था पढ़ने। फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं था, जहर लगती थी। फिजिक्स तो बहुत ही जहर लगती। केमिस्ट्री मेरा करता होगा किताब को आग लगा दो। नहीं केमिस्ट्री मुझे कितनी बद्दुआएं दी थी उनको जिन्होंने फिजिक्स से याद की थी। बस ना पूछो, गुजारते थे और अल्लाह पेपर वाले टाइम टीचर्स को ही बदवाएं निकालते थे, है ना। उसने फंसा दिया। नहीं मनूसा ने तो नहीं है, लेकिन बस फिर भी पढ़ना तो पड़ता है। नहीं आई, पढ़ना तो पड़ता है। अब नहीं तो क्या टीचर से आप पूछते नहीं होते थे कि भाई समझाए ना, पढ़ाए ना, समझ नहीं आ रही है? वो तो पढ़ा रहे होते थे, हम उस टाइम सोए होते। हम सोते रहते थे। फिर जब पेपर्स आते थे तो फिर अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जब कोई टीचर बहुत अच्छा लेक्चर दे रहा होता है तो हमें नींद आ जाती है? बस वो शुरू में एक दो दफ़ा तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर बाद में टीचर ही बाद में बस टीचर दिल से उतर जाता है। रोजाना देखना है तो रोज ही देखना है इनको, क्या फायदा, रोज टीचर बदल देना चाहिए। हाँ जी, जब रोज टीचर बदल देंगे भाई, सजेशन आपकी तरफ से जा रही है। और क्या किया करें क्लास में? टीचर क्या करें? म्यूजिक लगा के पढ़ाया करें, क्या कलर्स पेंटिंग करके आया करें, कोई कलरफुल ड्रेसेस रोज नए नए पहन के आया करें, प्यारे बन के आया करें, प्यारे बन के आया। दिल जाएगा टीचर्स को, प्यारे टीचर्स वैसे ही नया ड्रेसिंग करके आए। कभी अच्छा चलें, कोई मेल टीचर के बारे में होता है, कभी एक दिन चलें, अगर 7 डेज अ वीक है तो 7 डेज में वो कैसे कैसे ड्रेसअप करके आए? डे 1 एक दिन जरा पैंट कोट पहन कर आए, डे 2 एक दिन शलवार कमीज, डे 3 इसी तरह हम पहन के कलर कर दें और ये कलर भी चेंज करें, है ना। और ना फीका मुंह नहीं लेकर आए, जरा प्यारे से टीचर, फीमेल टीचर्स, जिन बेचारों के घरों में भी 100 मसाइल हो सकते हैं, वो कैसे इतने हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ पढ़ाने के लिए आए? आगे से स्टूडेंट जब सोने वाले उन्हें मिल जाएं तो बेचारे कैसे पढ़ाएंगे? डे 4 बस यही कलर चेंज करके आ जाए, जरा प्यारा प्यारा बन के आए ताकि बच्चे भी। अच्छा, फीमेल टीचर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं या मेल टीचर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं? मेल टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अच्छा होता है और फीमेल्स की ड्रेसिंग अच्छी होती है। फीमेल्स की ड्रेसिंग अच्छी है, ड्रेसिंग अच्छी होती है तो फिर हम पढ़ाने का तरीका एक का ले लेते हैं, ड्रेसिंग एक ही। क्यों ना मेल टीचर्स भी फीमेल ड्रेसिंग करके आया करें? दो कर देना टीचर, फीमेल और मेल दोनों इकट्ठे। दोनों इकट्ठे पढ़ा तो नहीं सकते ना। ये भी है। बस ठीक है, चल रहा है, सही चल रहा है कि आधे लेक्चर्स फीमेल लेती हैं, आधे मेल्स लेती हैं, तो दिन गुजर जाता है। गाना आता है आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा गा लेते क्या करीब आ जाए, चलें गाना सुनाएं। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी बेलें बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। नहीं मुश्किल वफा ज़रा देखो यहाँ, मेरी आँखों में बसता है तेरा जहाँ, कभी सुन तो ज़रा। सवाल करते हैं आपसे, और हम और आप में आपसे सवाल है। 4 fingers 1 thumb, लेकिन लिविंग थिंग नहीं है।
वन था लेकिन लिविंग बट नॉन लिविंग। इसकी कहाँ से उंगली है? पाँव तो है ना, उंगलियां तो नहीं है ना? पाँव अब देखें, पाँव की उंगलियां ही होती हैं। मैं उंगलियों की बात कर रही हूँ। 5, आप 5 तो नहीं निकाल सकती ना, 4 उंगली चलें, 5 तो नहीं है। Something that is 5, 4 fingers, 1 thumb, but non-living. It's a hand. नहीं यार, नहीं आ रहा। चलें, हम और आपकी जान से गिफ्ट पर आपको याद दिलाता रहेगा। आपने हमसे बात की थी, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह का। सब खैरियत है? जी शुक्र। घर में सब ठीक है? ठीक ठाक। अब्बू ठीक हैं? जी शुक्र। अम्मी ठीक हैं? वो भी ठीक। मेरी बहन भाई ठीक हैं? दादा बू कैसे हैं? दादा वो नहीं है। नाना बू किधर? वो तो होंगे। नहीं है। अच्छा, नानी और दादी वो भी ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। दोनों ठीक हैं? सब ठीक है। अच्छा, सुबह क्या कर रही थी दोनों? दादो सोई थी और नानो हमारे घर नहीं है, वो भी सोई होंगी या वो पढ़ रही होंगी कुछ भी। मतलब सुबह टाइम वो कुरान पाक वगैरह पढ़ती हैं, तो जारी बात है वही रूटीन की तो चलती है। बाकी सब ठीक है? जी सब ठीक ठाक। दोस्त ठीक हैं? दोस्त तो बुरे हैं। दोस्त क्यों बुरे हैं? नहीं अच्छे हैं, मतलब उनकी हालत ठीक नहीं है, फाइनल जाने वाले ना इस वजह से, बाकी तो सब ठीक है। ट्रिप करते फिर रहे हैं फाइनल की वजह से। क्या हुआ है आजकल, हालात क्या चल रहे हैं? सिचुएशन बड़ी अजीब सी है कि मतलब ना पढ़ने का टाइम है ना पढ़ा जा रहा है। क्यों नहीं पढ़ रहे? क्या क्या मतलब? क्यों नहीं जा रहा? आगे पीछे नहीं पढ़ा ना, अब पता चल रहा है ना। आगे पीछे वैसे भी सेमेस्टर सिस्टम में आप डेली नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत काम होता है। आपको प्रेजेंटेशन मैनेज करनी पड़ती है, क्विजेज मैनेज करने पड़ते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, वो सब साथ चलता है, तो आप डेली बेस का जो आपका काम होता है बहुत पीछे रहते कितने पढ़ते हैं आपके दोस्त? हम पढ़ते रहते हैं? हैं, कह सकते हैं। हर वक्त पढ़ते हैं? आप भी पढ़ती रहती हैं? मैं भी पढ़ती रहती हूँ। हर वक्त पढ़ती रहती हैं? हर वक्त नहीं, मतलब जिस वक्त मिले उस वक्त पढ़ लेते हैं। और क्या करती हैं इसके अलावा? पढ़ेंगे गंदी गंदी बातें, हम पढ़ाई वाली गंदी बातें नहीं करेंगे, हम अच्छी बातें करेंगे, खेलने कूदने वाली बातें करेंगे। खेल कूद ऐसा तो फिजिकल एक्टिविटीज़ तो आजकल के दौर से बिल्कुल एलिमिनेट ही हो गई हुई है ना, मतलब जैसे थी ही नहीं। कभी आपको कैसी फिजिकल एक्टिविटीज पसंद है? कभी कभार ये होता है, दिल करता है कि बच्चों की तरह मतलब खेलने वाला, जैसे पकड़म पकड़ाई होती है तो कभी खेल लेते हैं फ्रेंड्स के साथ यूनिवर्सिटी में। अब नहीं खेलते दोस्त आपके पकड़ पकड़ाई? लेकिन डेली बेसिस पे नहीं खेला जाता ना, अदरवाइज दिल करता डेली क्यों नहीं खेलते ही आप? कहा करें ना डेली खेलो मेरे साथ। डेली क्रैम्प्स डल जाती हैं, हम बहुत नाजुक लोग हैं। अल्लाह, लड़कियां वैसे ही बहुत नाजुक होती हैं ना, तो फिर वो क्रैम्प्स डल जाती हैं, तो फिर नहीं खेला जाता। खुद भी बनाया होता है अपने आप को नाजुक, कह सकते हैं, लेकिन होती भी है ना, कुछ होती भी है, तो इस वजह से बस जितना खेल लिया हल्का फुल्का सा कर लिए ना। हाँ, घर जाके ज्यादा से 1-2 कदम उठाए, बस भाग लिया, अब मैं थक गई या बस अब मैं थक काफी है, अब तुम खेलोगी, अब बैठ जाओ, थक गए हैं। बस अब मैं थक गई हूँ। चलो अब देखो एक दूसरे को। अच्छा मुझे ये बताएं, ये तो बहुत टैलेंटेड है आप, आपको पता है बहुत टैलेंटेड है। मेरे में जीरो टैलेंट है। नहीं नहीं, किसी को नजर नहीं आ रहा, हमें आपका टैलेंट नजर आ रहा है। मैं बताती हूँ आपका टैलेंट, आप बहुत अच्छे गाने गाती हैं। नहीं, मुझे गाना बिल्कुल नहीं ये मैं बता रही हूँ आपको, आपको मैं बता रही हूँ। गाने तो मैं शायद सुनने भी बहुत कम करती हूँ। मैं लोग मेरी दोस्त तो आखिरी बार कौन सा गाना सुना था? आखिरी बार तो याद भी नहीं कौन सा सुना था, स्पेशल मैंने कभी गाने नहीं सुने। कोई तो सुना होगा। 4-5 साल। चलो मैं आपको शेर सुना देती हूँ। नहीं, शेर मैंने नहीं सुनना। नहीं आप सुन ले प्लीज मेरे नहीं, मैं गाना सुन। प्लीज सुन ले, नहीं, थोड़ा सा शेर सुन ले। मुझे पता है आपको शर्म आ रही है। नहीं मुझे आते ही नहीं, मैंने बहुत देर पहले मतलब 4-5 साल। शेर को गुनगुना के सुनाएं फिर। शेर को मैं कैसे गुनगुना के सुना सकती हूँ, वैसे सुना देती हूँ। सुनाए। दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला। हाय हाय, फिर दोस्त आ गए ना। लेकिन दोस्त मतलब दोस्तों के बगैर पीछा भी नहीं छोड़ते, पीछा भी नहीं छोड़ते और हर वक्त पड़े रहते हैं पीछे और सब कुछ मतलब उन्हीं से है ना, इस वजह से मतलब हर चीज़ उनसे ही है, शुरू भी दिन भी उनसे होता है। घर से ज़्यादा तो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड होता है, तो फिर दोस्तों के बगैर तो हर चीज़ अधूरी है ना। लेकिन अभी तो आपने कहा आप अम्मी अबू के साथ रहती हैं। अम्मी अबू के साथ भी रहती हूँ। मैं तो समझ रही हूँ, आपकी बातों से लग रहा है आप दोस्तों के साथ ही रहती हैं। नहीं, अब देखिए ना, सुबह 5 से शाम 5 बजे तक 12 घंटे हम लोग इधर गुजारते हैं, ठीक है। फिर हम अब घर जाते हैं तो घर पे भी कन्वर्सेशन चलती रहती है दोस्तों के साथ, तो फिर उसके बाद घर पे भी यही हॉन्ट करते रहते हैं। घर पे भी मम्मा यही कहेंगे कि फ़ोन से बाहर निकल आओ,
मगर क्या कर सकते हैं। आपको क्या कभी सादिया कह के बुलाती होंगी आप, कभी नगमा कह के बुलाती होंगी आप हैं? जो मैंने बिल्कुल सही कहा। आयशा नाम दोस्तों को तो आप मम्मा पापा कह के बुलाती होंगी। मम्मा को बोल रही थी, मम्मा अच्छा अभी मैं आयशा से बात कर रही हूँ, मैं आपको बाद में बताऊँगी। मम्मा अभी मैं आयशा अभी मैं मम्मा से बात कर रही हूँ। ये भी चल जाता है कभी कभार। ये भी चल जाता है। अच्छा चलिए अब सवाल करें। हाँ जी, तो सवाल हमारा आपसे ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो एक ही वक्त में ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। बॉल ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है उसी वक्त। वो तो फिर आप भी ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है। लेकिन वो एकदम से आ जाती नहीं, वो चीज़ है। तो नहीं करती ना चीज। नहीं, मैंने आपको बिल्कुल सही बताया है, बॉल ऊपर जाती है उसी वक्त नीचे आ जाती है। वो तो यहाँ पे कशिश शकल की वजह से। बारिश वो कशिश शकल की वजह से ऊपर नीचे नहीं जाती। हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात नहीं करेंगे जो कशिश शकल की वजह से नीचे आती है। ग्रेविटी को निकाल दें, जिंदगी से बाहर निकाल दें। साइंस के स्टूडेंट्स है ना, निकाल नहीं सकते। बिजली से वो चलती है। बिजली से चलती है और ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। लाइट वैसे कभी कभी बिजली से नहीं भी चलती है। सेल वाली लाइट घर में भी होती है। सेल्स वाली लाइट नहीं, कभी ऊपर मम्मा मतलब बेइज्जती कर अभी इज्जत कभी उतर। चले हम और आप आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हम और आपने वक्त तो छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो करेंगे बहुत सारा फन, हम और आप। वेजिस कट करनी है, चिकन कट करना है और चिकन को वेजिस कौन कौन सी पसंद है आपको? कैप्सिकम, कैरेट। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। वेलकम बैक। हम और आप में हम बात कर रहे हैं अपने दोस्तों से, नौजवानों से। मौजूद हैं हम यूएमटी में। उन दोस्तों को बता दें जिन्होंने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है या जिन्होंने अभी अभी अपना टीवी स्विच किया है। तो आज हम कर रहे हैं फन अपने यंगस्टर्स के साथ। बहुत सारे दोस्तों से हमने पहले भी बात की, बहुत सारे दोस्त अभी भी हमारे साथ शामिल होंगे। तो आइए बढ़ते हैं इनकी जानिब। क्या नाम है आपका? आयशा अशरफ। क्या करती है? फार्मडी। बट क्या होता है फार्मडी? फार्मेसी होती है बेसिकली। फार्मेसी पे आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिस बारे में आपको कोई आता है कि मैं प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, सॉरी, बट आप उसके हिसाब से मेडिसिन दे सकते हैं। किसके हिसाब से? बीमारी के अपने हिसाब से। बीमारी के मतलब कि अगर आपको डॉक्टर ने डोज प्रोवाइड की है 10 mg की, तो आप उस वक्त अगर अवेलेबल नहीं हो तो आप उसको बना के दे सकते हो। ये है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप बना के दे सकते हैं। सॉरी आई एम सॉरी, वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो 10 mg की, उतनी क्वांटिटी की, तो आप उसी वक्त फार्मासिस्ट जो है उसका काम है कि वो बना के दे सकते हैं। मतलब उसके पास वो सारे केमिकल्स होने चाहिए। ये गुड। डॉक्टर नहीं बना सकता मेडिसिन? डॉक्टर नहीं, डॉक्टर ये मेडिसिन का डॉक्टर है ना। डॉक्टर तो सिर्फ सर्जरी कर सकता है और प्रिस्क्राइब कर सकता है। फार्मडी में और डॉक्टर में एमबीबीएस ये डिफरेंस है कि वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता फार्मासिस्ट, और एमबीबीएस डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब कर सकता है कि क्योर आपका ये है, इससे डायग्नोस करके वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर सकता है कि ये मेडिसिन है। मगर यानी आप बना के दे सकती हैं? फार्मासिस्ट वो बताएगा कि ये मेडिसिन है। जी मेडिसिन का आपको पता नहीं होगा? पता होगा कि इसका ये पता तो होगा ही ना, जाहिर है कि इसका फंक्शन क्या है। क्योंकि ये पाकिस्तान का पॉलिसी है कि आप प्रिस्क्राइब नहीं फार्मासिस्ट कर सकता, मगर उसको बना के दे सकता। उसको पता भी होगा ज़रूर कि ये दवाई जो है वो इस मर्ज के लिए है। यस, ये और कुछ बैन भी होती हैं कि आप इलीगल तरीके से नहीं ले सकते हो। कोई ड्रग्स वगैरह हो तो कोई आके ऐसे तो नहीं कह सकता कि हमें इसने प्रिस्क्राइब किया है। और आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हम तो अभी लेने की बात कर रहे थे। दे सकते हैं अगर वो इलीगल ड्रग्स हो ना। अब कुछ ड्रग्स हैं फॉर एग्जांपल, जैसे लीगल ड्रग्स कौन से? ऐसे निकोटीन लेने कोई आ जाए फार्मेसी पे अवेलेबल होती हैं, मगर वो लेने आ जाए नशा वगैरह करता हो तो पता थोड़ी है किसी का। ऑथेंटिक अगर प्रिस्क्रिप्शन हो तो दे सकते हैं, वरना तो लोग डॉक्टर से भी दोस्त और क्या बना हम निकलवा लेते हैं सीधे। सही हो गया। अच्छा चलो छोड़ो पढ़ाई को और प्यारी प्यारी बातें करते हैं। पढ़ाई के अलावा बातें करते हैं। ये क्या? हाँ, अच्छी अच्छी बातें बताएं। मतलब किस टाइप की? अपने बारे में बताएं अच्छी अच्छी बातें। अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें, बस ज़िंदगी गुजर रही है, गुजार रहे हैं। कैसे गुजार रही है? सुबह क्या करती हो? सुबह उठो तो
5 बजे उठो, 6 बजे बस लो, यहाँ पे पहुँचो, फिर अपने कैंपस जाओ, कंसेक्टिव लेक्चर्स लो, लैब्स लो, और फिर यहाँ पे 4:40 से 6:10 पे बस लो, घर जाओ तो वैसे ही बंदा डल हुआ होता है कि बस सोना है हमें। तो यही लाइफ है, मगर सोते सोते 1-2 फिर बच जाते हैं, फिर रूटीन वैसे जाती है। ये तो एग्जर्शन भी आ गई, पढ़ाई भी आ गई, इसमें आने जाने की रूटीन भी आ गई, कुछ ऐसा स्केड्यूल आपने बता दिया। कोई क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ज़िंदगी में, और क्या पढ़ाई के अलावा क्या हो रहा होता है कि जब नहीं दिल चाह रहा होता है, पढ़ना नहीं है, कुछ इन्जॉय करना है, घूमना है, फिरना है, तो कैसी होती है लाइफ? लाइफ सीरीज़ देखते हैं, या तो कज़न्स के साथ कोई प्लान बनाते हैं हैंग आउट। कौन सी सीरीज़ देखी है अभी लेटेस्ट जो है वो वेडनेसडे। वेडनेसडे क्या, वेडनेसडे में क्या है? वेडनेसडे में बेसिकली वो एक एलियन ही है, मतलब फैंटेसी बेस्ड सीरीज़ है कि जिसमें वो उसके पास एक थिंग होता है, वो जो एक हैंड टाइप है वो थिंग होता है, और मतलब उसके साथ वो सब कुछ जो है अपना हैंडल वगैरह करती है, कि मतलब एक इंट्रोवर्ट सी लड़की होती है, तो वो अपनी लाइफ कैसे गुजारती है और कैसे मतलब उसके पास। आप इंट्रोवर्टेड है एक्सट्रोवर्टेड है? इंट्रोवर्टेड लोग पसंद हैं कि नहीं पसंद है? जहर लगते होंगे ना आपको, तो दिल चाहता होगा कि बस इनको यहीं पे लटका दूं सूली से। इंट्रोवर्ट ये कि तरंग क्यों नहीं है, ये सोशल क्यों नहीं है? इंट्रोवर्ट से कि हंसते नहीं है, दांत दबा के बैठे रहते हैं पुन्ने। इंट्रोवर्ट से अगर दोस्ती हो जाए तो वो एक्सट्रोवर्ट बन ही जाते हैं। आपने तो सारे इंट्रोवर्टेड निकाल दिए होंगे फ्रेंड जोन से। नहीं, वो मेरे साथ आप जैसे होंगे। नहीं, वो मेरे साथ आते, मेरे से चिपक जाते हैं। एक एक्सट्रोवर्टेड और बाकी सारे इंट्रोवर्टेड। ओके, गाना सुना दे। गाना नहीं, मतलब पूरा रेसिपी सुना दे। चाउमीन की सुना दो। चाउमीन की सुना। चाउमीन में पहले होता है कि चाउमीन पहले बॉईल करनी होती है, देन वेजिस को कट। कितनी देर? जितनी देर वो डिपेंड करता है ना, जिस ब्रांड की होगी। कुछ ले लेती है 5 से 6 मिनट लेती है बॉइलिंग वाटर में डालो तो, कुछ ले लेती है 15 मिनट, इतना कुछ। तो फिर वेजिस कट करनी है, चिकन कट करना है, और चिकन को। वेजिस कौन कौन सी पसंद है आपको? कैप्सिकम, कैरेट। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कैप्सिकम, ये दोनों चीज़ें। मज़े की होती है। आगे कैबिज, उन सबको। और मेरी मम्मा को मटर बहुत। तीसरी वाली भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी मम्मा को मटर बहुत पसंद है, तो मुझे ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे नहीं पसंद। उनके लिए मुझे डालने पड़ते हैं। वेजिस को करो, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप वेजिस के साथ बना सकते हो। बाकी अगर आप चिकन लवर हो में इतना, तो आप चिकन को सोटे वगैरह करो, चिकन को मैरिनेट करके, चिकन फ्राई करके, उसके अंदर वेजिस डाल के, सॉस वगैरह डाल के, चिली सॉस हो गई, गार्लिक सॉस हो गई, जो भी है सॉस डाल के, उसको सब मसाला वगैरह बना के उसके अंदर चाउमीन मिक्स कर सकते हैं। हो गया, बन गया, खा लिया। कैसा था? बहुत मज़े का। चलिए आपसे सवाल करते हैं जनाब। सवाल हमारा आपसे ये है कि वो क्या है जिसकी बहुत सारी चाबियां हैं लेकिन कोई एक ताला भी नहीं खोल सकती? बहुत सारी चाबियां हैं और एक भी ताला। कोई हिंट? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। बहुत सी चाबियां हैं और कोई चाबी। बहुत सी चाबियां हैं और कोई ताला नहीं खोल सकती है। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि कौन सा, क्योंकि बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। मतलब किस फील्ड से बिलोंग करता है? कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, म्यूजिकल या म्यूजिक। माइक? नहीं। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। गिटार? नहीं। पियानो? यही रह जाता था। अब यही रह जाता था। सो हम और आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर हम आपको देंगे, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। एंड थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू। क्या नाम है आपका? एहतशाम है। क्या करते हैं एहतशाम? मैं इधर से बीबीए कर रहा हूँ। बीबीए किस में कर रहे हैं? बीबीए ये बिजनेस के रिलेटेड ही है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन? जी मिस, बैचलर बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, मुझे ये बताइए कौन सा सेमेस्टर है? थोड़ा करीब आ जाए, मैं काटती नहीं हूँ। नहीं, दूसरा सेमेस्टर है। हाँ। लास्ट पेपर है, बस वो क्लियर हो गया, आगे थर्ड सेमेस्टर की तरफ मूव ऑन करना है। थर्ड सेमेस्टर की तरह मूव ऑन करना है। कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आपकी? अभी तो लास्ट पेपर है, अब कोई सेमेस्टर ब्रेक होगा 10-15 दिन का, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट। अच्छा, फिर 10-15 दिन के ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो होपफुली गर्मियों में स्टार्ट होंगी। थोड़ी गर्मियाँ, बाहर का मौसम होगा वो।
बाहर का मौसम होगा। यूनिवर्सिटी कैसी है आपकी, बताएं ज़रा कुछ यूएमटी के बारे में। यूनिवर्सिटी ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। क्या मतलब ठीक है? वो कहते हैं कि मतलब जितना ज़ाहिर है, मतलब अगर और तो चाहिए था तो फिर बाहर चले जाते। नहीं, अब देखें ना, जो भी मिल गया अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बहरहाल वैसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो स्ट्राइव करता है। तो ये आपकी बात ठीक है, लेकिन ये है कि अच्छे दोस्त आपको इस यूनिवर्सिटी में मिल जाएं तो आपको इससे पढ़ाई भी तो बहुत अच्छी है, मतलब यूनिवर्सिटी में आपकी फैकल्टी इतनी अच्छी है, आप सिर्फ फ्रेंड्स पे फोकस कर रहे हैं, पढ़ाई पे आपका ध्यान ही नहीं है। आपको अपने टीचर्स के बारे में बताएं ना ज़रा आप। देखें, ये लड़कों का काम स्टडी से लेना देना ही नहीं होता दूर दूर तक, ठीक। फिर आप घर बैठ जाएं। नहीं, फिर भी ये वालिदैन का पैसा क्यों ज़ाया कर रहे हैं आप, नहीं आग लगा रहे हैं आप। नहीं, जैसे वो लड़कियां पढ़ती हैं, मैं पढ़ने नहीं, लड़के भी पढ़ते हैं, बिल्कुल। लड़कों पे तो डबल जिम्मेदारी होती है क्योंकि वो कफील बनते हैं घर के, वो तो केयर टेकर बनते हैं घर के। उन्हें तो ज़्यादा सीरियस होके और ज़्यादा फोकस्ड होके पढ़ना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कहा कि नहीं पढ़ना चाहिए, लड़के पढ़ते हैं, लेकिन तो आप ये कह रहे हैं कि लड़कियां कमाएं, वो पढ़ें, वो फिर कमाएं, लड़के बैठ के आराम करें। मेरे कहने का हरगिज़ ये मतलब यही मतलब था। नहीं, मेरे कहने का मुझे पता चल गया तुम भी उसी क्लास में से हो लड़कों की जो ये सोचते हैं। नहीं, तुम्हारी बातों से लग रहा है। आपने मिस नहीं, मैंने मुझे बिल्कुल सही पता चला है। नहीं मिस अच्छा बताओ फिर तुम क्या सोचते हो? मैं ये कहता हूँ कि तीनों चीज़ें ना, अब मैं आया था, सर ने मुझे एक मिसाल दी थी कि अगर आप किसी KFC में जाते हैं ना, एक डील मिलती है बर्गर, बोतल और फ्राइज़ की। आप पैसे तो तीनों के दे देते हैं, आपको फिर तीनों चीज़ें इंजॉय करनी पड़ती हैं, स्टडी भी, इंजॉयमेंट भी, स्पोर्ट्स भी, और ये सारी चीज़ें। अब स्टडी को तो आपने बिल्कुल ही साइड पे डाल दिया ना, आपने नुकरे लगा दिए। मैंने ये नहीं कहा, आपने नुकरे लगा दिया था। मैंने यही कहा कि अच्छे दोस्त मिल जाएं तो उसके साथ फिर स्टडी भी अच्छी हो जाएगी, इंजॉयमेंट भी अच्छा होगा। अगर आपको अच्छे दोस्त नहीं, आप पढ़ भी नहीं सकते ना, आप इंजॉयमेंट। लेट मी टेल यू, स्टडीज़ आप कभी भी दोस्तों के लिए नहीं कर रहे होते, ना ही यूनिवर्सिटी में आप दोस्तों के लिए एडमिशन लेते हैं। बेटा यहाँ पर आप अपने मुस्तकबिल के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए और अपने आप के लिए एडमिशन लेते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। चलो मुझे ये बताओ कि टैलेंट क्या है तुम में? टैलेंट, कैलकुलेशन मेरी बहुत अच्छी है। टैलेंट में मेरे ये है कैलकुलेशन, मेरे मैथ्स, स्टैट्स, ये जितने भी अकाउंटिंग के सब्जेक्ट हैं मेरी अच्छे हैं। अब ये स्टडी के रिलेटेड आपको बता दी है। मेंटल मैथ्स अच्छा है? हाँ, मैथ्स मेरा अच्छा है। कैसे पता चला तुम्हें कि तुम्हारा मेंटल मैथ्स बहुत अच्छा है? क्योंकि मैंने 1-2 टेस्ट दिए हैं, उसमें मेरे अच्छे ग्रेड्स आए हैं। कैसे ग्रेड्स आए? जैसे कि मैंने वो पुलिस वगैरह में, और एक वो सेकंड लेफ्टिनेंट में भी टेस्ट वगैरह दिया है। उसमें इंटेलिजेंस के सवाल थे जो मैं विद इन मिनट्स क्लियर कर देता था। जो फिर वहाँ पे निकले क्यों नहीं? वहाँ पे वो था कि इंटरनल में पास हो गया, लेकिन आगे जाके जो इंटरव्यू वगैरह पे उसमें मैं पास नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने तैयारी वगैरह नहीं की थी। लेकिन एक वो था कि उसमें दोस्तों पे फोकस किया हुआ था ना मैंने तो। नहीं, मैंने वहाँ दोस्ती का चक्कर नहीं था, वहाँ सीधी पढ़ाई थी, तो मैं रह गया पीछे। नहीं, ये बात तो फिर और क्या बात थी? मेरा मेन मोटिव था ही नहीं उधर जाने का, लेकिन वो आए थे, मैं ऐसे ही चेक कर रहा था, फैंसी आई थी और मैंने अपने आप को चलो इधर भी ट्राई मार लें। बिल्कुल ऐसे ही है, कह सकती हैं। निकले ना निकले किस्मत, फिर किस्मत की बात। मेहनत नहीं करनी। मेहनत तो कर रहे हैं ना, गए थे हम। यस। चलो अच्छा मुझे बताओ क्या टैलेंट है तुम में? गाने वाने, कोई गाने सुनाने का, कोई एक्टिंग करने का, कुछ ऐसा टैलेंट मुझे बताओ जो कैमरे के सामने कर सकते हो। ये अब एक्टिंग वगैरह तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन ये है कि आप मेंटल मैथ्स अब कैमरे के सामने मैं नहीं पूछ सकती हूँ ना, इसलिए बस इसलिए मैंने ये बताया आपको। लेकिन ये है कि गाना मैं आपको, अगर आप कहती हैं मैं थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ। मैं माइक में पकड़ लेती हूँ, आप बोलो। ठीक हो गया। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं ज़रा, मर जाऊं या जी लूं बता,
खुशियाँ चूम लूँ या रो लूँ ज़रा, मर जाऊँ या जी लूँ ज़रा। चलें अब आपसे सवाल करते हैं, देखते हैं हम हमारे सवाल का जवाब देने में कामयाब होते हैं नहीं। सवाल हमारा आपसे ये है कि 4 फिंगर्स 1 थंब, लेकिन उस चीज़ में जान नहीं है। नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग। लिविंग नहीं। नहीं। देखा, चेंज कर लें। मैंने तो मैथ वाला सवाल किया था। ये मैथ्स वाला है। 4 और 1 5। फिर अब सोचो वो कहाँ है, 5 क्या है? सवाल तो मैथ्स वाला है। मैथ्स वो मैंने आपको बता दिया ना 5, लेकिन अब तो फिर ये भी बताओ ना। नहीं पता। देखा, फंस गए हो ना यहाँ पे। चलो तुमसे एक और सवाल करते हैं, जैसे तुम सवाल का जवाब देते हो कि नहीं। वो कौन सी चीज़ है जो गोल है लेकिन बॉल नहीं, कांच है लेकिन शीशा नहीं, रोशनी देता है लेकिन सूरज नहीं? गोल है, बॉल नहीं, कांच है, शीशा नहीं। गोल है, बॉल नहीं, कांच है, शीशा नहीं, रोशनी देता है लेकिन सूरज नहीं। नहीं, आज नहीं मेरा दिमाग। दिमाग तुम्हारा जो है ना वो पहले भी नहीं चल रहा था। बता रही हूँ मैं तुम्हें, हम और आप ये तुम्हें दे रहे गिफ्ट, हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमसे बात की थी। थैंक यू। तो आपको सिया बोलने का वक्त आ गया है, आपको टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया, अल्लाह हाफिज़ कहने का वक्त आ गया। लेकिन इससे पहले कि हम जाएं, बताते चलेंगे आपको वो सारे सवाल जो हमने आज अपने दोस्तों से पूछे थे। वो सवाल क्या थे, उनके सही जवाब क्या थे। तो जनाब, एक सवाल जो मैंने किया वो ये था कि वो क्या है जिसकी बहुत सारी चाबियाँ हैं लेकिन कोई एक ताला भी नहीं खोल सकती? पियानो। वो कौन सी चीज़ है जो एक ही टाइम पे ऊपर भी जाती है और एक ही टाइम में नीचे भी आती है? तो वो है सीढ़ी। एक और सवाल, 4 फिंगर्स और 1 थंब लेकिन लिविंग थिंग नहीं है, क्या है? तो वो हैं ग्लव्स। और आखिरी सवाल जो हमने आज के शो में किया था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो गोल है लेकिन बॉल नहीं, कांच है लेकिन शीशा नहीं, रोशनी देता है लेकिन सूरज नहीं? तो वो है बल्ब। उम्मीद करते हैं आपको हमारे सवाल भी पसंद आए होंगे और इनके अमेजिंग से जवाब भी पसंद आए होंगे। और इसके अलावा हमारे दोस्तों की वो बहुत सारी अमेजिंग सी, खूबसूरत सी और इंटरेस्टिंग सी गपशप जो उन्होंने आपके साथ की, हमारे साथ की। आपसे मिलेंगे हम अपने शो में, अपने नेक्स्ट शो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।